गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आप लोग को लग रहा होगा मैं इतनी रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ रिया के घर पे। वो मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी कि आजा आजा, बट मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था ऑफिस की भगदड़ से। तो मैंने कहा चलो आज वीकेंड भी है, चल लेते हैं। तो मेट्रो तो आ गई थी मेरी, बट मैं ये देख रही थी ये नोएडा वाली है कि वैशाली, क्योंकि मुझे वैशाली वाले से जाना था। मेरी फ्रेंड रहती है लक्ष्मी नगर में, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो वो वैशाली ही थी। तो दिन के टाइम हो या सुबह का टाइम हो, मेट्रो में सीट मिलना मुश्किल है। और अगर आपको मिल जाती है तो आपका ये गुड लक है, हाँ। वरना ब्लू लाइन में मेट्रो में सीट मिलना रेयर ही कंडीशन है, वरना मिलता नहीं है। यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं तो यहीं पे खड़ी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खड़ा होना। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बस यही वाली जगह मिल जाए, बट ना मिलती नहीं है क्योंकि बहुत रश होता है। वीकेंड पे भी बहुत रश होता है मेट्रो में। और आप लोग को लगता होगा मैं मेट्रो से ही ट्रैवल क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और अदर ऑप्शन नहीं है गाइज। और मेट्रो बहुत सही है कहीं भी जाने आने के लिए। तो मैं पहुँच गई थी रिया के घर पे। हेलो। ये आप लोगों को हेलो बोल रही है, तो आप लोग भी हेलो ज़रूर बोलना है इसको। तो मैं बिना किसी देरी के मैंने कहा चलो अपने जूते उतार लेते हैं और आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं। तो मैं अपने जूते उतार रही थी। तो फिर मुझे इसका काम भी कराना था गाइज। तो मैंने सोचा बिना किसी देरी के पहले इसका काम ही करवा देते हैं आराम से, जूते उते खोल के। फिर मैंने सोचा क्योंकि मुझे भी घर भी जाना था, और आते आते ही मुझे 2 बज गए थे। हाँ, मुझे 2 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मुझे निकलते निकलते भी लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहले इसका काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ ज़रा क्या है, क्या एरर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो मैंने इसका काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी। फिर दोनों ने मिलके कर दिया। हमारा आधा काम हो चुका है गाइस अभी तक। जो कि किसने किया? जो कि दोनों ने। क्रेडिट कोई और खा जाता है, काम कोई और करता है, ऐसा अच्छा, होता तेरा है। का साथ मैं ना दो तो हो भी ना काम तेरा है ना, तो करना तो तभी तो कहा दोनों ने किया है मिलके। अपना अकेले का नाम क्यों ले रहे भाई? ये लो शा, क्या ये कतरी बनाई थी मम्मी ने, किस चीज की? तेल और खोया की। अच्छा, खा के देख। तुम तो खाओ। मैं तो खाई, अच्छी है, मेरे को तो अच्छी लगी। तू बता खा के। ले ये ले टेस्ट कर। ठीक है, खा कर देख। अच्छी है, अच्छी है। झूठ। हो गया हमारा काम। क्या करूं मैं? चलो अब ये लैपटॉप ऐसे बंद होता है, भूल गए आप लोग? और नहीं और ऐसे खुलता है गाइस, धीरे धीरे ऐसे खुलता है लैपटॉप। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। प्लीज गो एंड वॉच। अब हम इस लैपटॉप को ऐसे करके बंद कर देते हैं, ठीक है। काम खत्म करने के बाद रिया मेरे लिए खाना लेके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। 3:30 बज गए थे और हमने लंच नहीं किया था अभी तक। तो मैंने कहा चलो अब टाइम हो ही गया तो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो पहले खाना खाया हमने, फिर रिया मुझे अपने टेरेस पे लेके जा रही थी गाइज। मैं जब भी आती थी रिया मुझे कभी अपने टेरेस पे नहीं लेके गई, क्योंकि एक तो इसका जो टेरेस है वो 5th फ्लोर के बाद है, हाँ, जो कि चढ़ते चढ़ते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। अब मुझे समझ आया ये मुझे क्यों नहीं लेके जाती है। हाँ, लिटरली बहुत थक गई थी। मेरे घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था ना कि पूछो मत। मतलब मैं ना नहीं चढ़ पाती हूँ गाइज़। अब कहोगे आप लोग कि आपकी तो एज है यार, आप चढ़ नहीं पाते, ये वो। आप देखो, यहाँ से देखो मैं कितना ज़्यादा चढ़ के आई हूँ। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा, अब रुक रुक के चलते। कह रही आजा, बस पहुँच ही गए। मैंने कहा रुक जा भाई, इतनी जल्दी नहीं है, तू जा, मैं आ रही हूँ। तो वो चली गई। मैंने कहा चलो आते हैं। तो फाइनली हम लोग छत पे आ गए थे। तो मैंने कहा रुक जा, छत तो बाद में देखेंगे। मैं जगह ढूंढ रही थी गाइस, कहीं बैठने की जगह मिल जाए मुझे 5 मिनट की सही, जिसमें मैं सांस ले सकूँ। तो आज बड़े दिन बाद जब भी मैं इसके घर पे आती थी, मुझे अपनी छत पे कभी नहीं लेके आती। तो बड़े दिन बाद मैं आज इसकी छत पे आई हूँ। क्या ख्याल? मैं लेके आई हूँ ना आज, इसलिए टाइम था, क्योंकि काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चलते हैं, इसको घुमा देती हूँ। वरना बोलती है कि हमेशा मुझे अपने घर तो बुला लेती है, बिठा देती है घर में। तो इसलिए मैं ले आई आज इसको।
गाइस अभी हम छत पर आए थे थोड़ा फ्रेश होने, माइंड को फ्रेश रील करने। बनाने। हाँ मेनली तो रील ही था रीजन हमारा आने का। मैं आपको इसकी छत दिखाती हूँ, दिखाऊं? अभी थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि लोग वो जलाते हैं ना आँच। क्या जलाते हैं? आँच सर्दियों में जो जलाते हैं, बैक कैमरा करके दिखाए जाते हैं। रुक जाओ, अभी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? ये देखो इसकी छत, वो भी है, ये पूरी इसकी उधर। छत है, और वो उधर वाला एरिया भी इसका ही है। लेट मी शो यू गाइस। ये दो जगह से ऊपर है, एक इधर से और एक उधर से। ये हमें गाइड कर रही है। ये जो हम जो आए थे ना, वो इस वाले रास्ते से आए थे, क्योंकि मेरा घर इधर है ना, इस साइड है इसलिए। और इधर मेरे ताऊ का। काफी बड़ी छत है गाइस, काफी बड़ी है। आयशा तेरे को मैंने कंटेंट दी थी बहुत प्यारा। क्या? आज गई मैं रिया की छत पर क्योंकि रिया का घर तो कॉमन हो गया, अब रिया का घर गई ये कॉमन हो गया। आज गई मैं रिया की छत पर, ये इंटरेस्टिंग है। और आप लोग भी मुझे बताना इसकी छत कैसी लगी आप लोगों को, है ना? बिल्कुल। तो अब हम नीचे जा रहे थे तो मुझे ये कालू दिखा। हाँ हाँ, इसका नाम ही कालू है, ऐसे मत सोचना मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि ये काला है। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने इसका नाम ही कालू रख रखा है गाइस। और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे लिए उसको साइड कर रही थी कि तू जा, मैं इसको पकड़ के। मैंने कहा भाई तू श्योर है ना? मैंने 2 बार कंफर्म किया। कह रही हाँ हाँ तू जा, कुछ नहीं होगा। मैं आराम आराम से प्यार प्यार से उतर रही थी, क्योंकि ये जिसका जो कालू है ना, वो मतलब कि अनजान लोग पे ऐसे चढ़ता है ना कि पूछो मत। तो मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी उतर जाते, इससे पहले वो दौड़ता हुआ आए। तो फिर मैंने कहा चलो, चढ़ने का तो चढ़ गए थे 5th फ्लोर तक, उतर तो आराम से ही जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं बार बार पीछे भी देख रही थी कालू तो नहीं आ रहा। नीचे आने के बाद हमने करी थोड़ी सी गॉसिप, इधर उधर की बातें, जो कि हर लड़की का अधिकार होता है गाइस। और हम जब मिलते हैं मतलब, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं, बट हंसना वो कभी बंद नहीं होता। हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें उठा ही देते हैं जिससे हमारी हंसी नहीं रुकती। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब बहुत हो गया, 5:30 बज गए थे और मुझे एक रील शूट करना था गाइस, जिसके लिए मैं इसे मना रही थी कि चल ले भाई प्लीज़, वो रील शूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं इसे मना रही थी कि वो एक फूड चैलेंज वाला रील था गाइस, जो कि आपको मेरे इंस्टा चैनल पर मिलेगा गाइस। तो जैसे तैसे करके इसको मनाया और हम वापस आ गए गाइस। क्यों बताओ आ गए? क्यों आए? सिर्फ तेरे चक्कर में भाई, बहुत थका दिया इसने मुझे। तो रीजन तो बताओ। क्योंकि हम यहाँ पे थे पहले, फिर हम दोबारा नीचे गए। नहीं भाई दोबारा ऊपर चलेंगे, पता नहीं इसको एक रील बनानी थी, उसके पीछे दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, पहले हम मार्केट गए, सामान लेकर आए, फिर अब 4th फ्लोर पर आए। 5th फ्लोर पर आए। मेरे तो घोटे मुंह में आ गए। थक गए भाई। आप लोग को ये रील मेरी इंस्टा चैनल पे मिलेगी, आप प्लीज उसे देखना, ओके? एंड फॉलो भी कर लेना। रील शूट करने के लिए मैं अपना पूरा सेटअप कर रही थी गाइस यहाँ पे। और एक जबरदस्त रील आने वाली है, तो प्लीज ईशा के अकाउंट पर जाकर देखें जल्दी से, और उसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो। रील शूट करने के बाद हम आ गए थे नीचे, और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो हमने अपना खाना शुरू कर दिया था। हम लेके आए थे चाउमीन और मोमोज, जो कि हमारे बहुत फेवरेट है। तो हमने इसे खाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं। फिर मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो रिया आ रही थी मुझे छोड़ने के लिए कि चल मैं तुझे रिक्शा तक तो छोड़ आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, और वैसे ही बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फाइनली मैं मेट्रो पे ही पहुँच गई थी। तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा इतना भी लेट नहीं हुआ है, आराम आराम से चल सकते हैं। तो मैंने जल्दी से एंट्री करी और मैं निकल गई द्वारका वाली मेट्रो की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरी रील देखी होगी या फिर मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती। तो अगर आपको नहीं पता, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ आज इस व्लॉग में। मैं रहती हूँ पटेल नगर, जो कि सेंट्रल दिल्ली में आता है। और आप लोग जहाँ जहाँ से भी मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखिए अपना स्टेट का नाम, अपनी सिटी का नाम, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे व्लॉग्स भी वहाँ से देखा जा रहा है, मेरे
व्लॉग्स को प्यार दिया जा रहा है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी और मेट्रो का वेट कर रही थी। मेट्रो में सीट तो नहीं मिली मुझे हमेशा की तरह, क्योंकि शाम में तो वैसे ही नहीं मिलती। तो मैंने कहा मैं अपना बैग साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बैग में लैपटॉप था तो मेरे हाथों में वैसे ही दर्द हो रहा था। मैंने कहा इतना मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। मैंने साइड में उसे रखा और मैं खड़ी हो गई और अपने मेट्रो स्टेशन का वेट कर रही थी। मैंने कहा फटाफट स्टेशन आ जाए, और घर आके मैं एकदम सो गई। मैं बहुत थकी हुई थी गाइस।